बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। स्टोरी बड़ी काम की है और स्टोरी ये है, मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान ख़ान को कितने अरसे तक जेल में रखने का प्लान फ़ाइनल हो गया है। ये फ़ाइनल किया किसने है ये मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने लगा हूँ। दो मौज़ूआत पे बात करूँगा और ये प्लान किसने फ़ाइनल किया, इतना पक्का प्लान है आप हैरान रह जाएंगे। ये आपको मैं ज़रूर बताऊँगा, इस वीडियो के आखिर पे बताऊँगा। तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। भाई हमारे वाटर प्रोजेक्ट लग रहे हैं, आप यकीन कीजिए आज मुझे वहाँ पता चला 53 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रिकॉर्ड है। एक बहुत यानी क़यामत की गर्मी है। आम तौर पर यहाँ इस्लामाबाद में भी आज इतनी गर्मी बैठा नहीं जाता था एसी के बग़ैर, यकीन करें पंखे तले नहीं बैठा जाता। और वहाँ इस तरह की गर्मी झुलसा देने वाली, फिर जोड़ों वाला पानी, फिर ऐसी खुश्क साली और सैलाब की तबाही। वहाँ अगर आप कोई वाटर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो फिर आप किसी से पूछ लीजिए कि आप कितना बड़ा सदका जारिया और कितना बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। ये बताना सिर्फ आपको ये मकसूद होता है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। और कल परसों तरसों मैं देख रहा था शहबाज गिल साहब का एक ट्वीट आया हुआ था और फिर पोस्ट भी आई हुई थी और मुख्तलिफ़ हवालों से, और वो कह रहे थे कि जनाब कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं वाशिंगटन, और चलो वाशिंगटन चलो, और वहाँ पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एहतजाज और ये वो सारा कुछ ठीक। फिर उसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने पूछा इधर अलीमा ख़ान साहबा से कि ये बार जो आप एहतजाज का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो उन्होंने फिर क्या जवाब दिया, ये आप ज़रा सुन लें। ये चीज़ अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में सजाद बरकी साहब ने एहतजाज रखा हुआ है, आप समझती हैं उसका इम्पैक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है? मेरी बात सुने, एहतजाज को तो आप ऐसे समझते हैं मुझे पता नहीं ये तो आपका आईने हक है, कहीं भी लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ तो नहीं होता, सियासी लोगों के खिलाफ एहतजाज होता है। ये किसी का किसी के खिलाफ भी हो सकता है। सियासी लोग कौन होते हैं? लोगों के नुमाइंदों के खिलाफ हो सकता है सर। आप कोई जुल्म करेगा उसके खिलाफ एहतजाज, इसका डर क्या है? नहीं करना चाहिए। कोई जुल्म करेगा तो एहतजाज तो हम करेंगे, और यहाँ फिर आपको इतनी हिम्मत है तो जाएं फिर GHQ के सामने एहतजाज करें। वहाँ अमेरिका जा रहे हैं तो वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, तो उसके ख़िलाफ़ आप एहतजाज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैरिस्टर गौहर से पूछा एहतजाज का, इसी एहतजाज का कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ PTI एहतजाज कर रही है वाशिंगटन में, अमेरिका में। उन्होंने क्या कहा, सर आर्मी चीफ आज अमेरिका गए हैं, वहाँ पर एहतजाज की कॉल PTI ने दे दी है, आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए PTI ने कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी है, ना PTI करती है। बाहर मुल्कों में कोई लोग कुछ करते हैं कि उनकी अपनी मर्जी होती है, और मैं देखा ना PTI की तरफ से कोई ना प्रेस रिलीज ऐसी गई है और ना ही PTI ने किसी को कहा है कि कोई एहतजाज करे। तो इसलिए हमारी तरफ से, PTI की तरफ से हमने कोई कॉल। सुन लिया आपने, ठीक है। अच्छा, आज इमरान ख़ान की वो पेशी लगी थी, कौन सी वाली? वही जो 190 मिलियन पाउंड की, जो ईद से पहले 5 तारीख को लगी थी, फिर वो 11 तारीख को। आज 2 रुकनी बेंच यानी डिवीज़न बेंच था। एक तो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और दूसरे जस्टिस आसिफ साहब। जस्टिस आसिफ साहब आज छुट्टी पर थे, इसलिए वो नहीं हो सकी। फिर ये इन्होंने इधर उधर बड़ा शोर शराबा करने की भी कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं सकी, ठीक। उन्होंने कहा जी वो छुट्टी पे हैं। अब अलीमा ख़ान साहबा ने कहा है भाई आप तारीख़ दे दें। वो पहले तो वो कह रही कि तारीख़ नहीं दे रहे थे, बाद में भाई हमने को हुलड़बाजी की, हमने कहा यहाँ से हम हिलेंगे नहीं, तो फिर उन्होंने 26 तारीख़ की, 26 जून की, कि पता नहीं इतने की तारीख़ दे दी है। ठीक हो गया अलीमा ख़ान साहबा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, बड़ी आप इंजॉय भी साथ साथ किया करें ना। मैं वो दूसरा दिखाता हूँ, मैं असल मौजू पे भी आता हूँ। ये आप देखें, ये राना अजीम साहब हैं, ये देखें। इमरान खान एक
کس کو انکار کیا ہے؟ کیوں عمران خان کسی بڑی شخصیت کو ملنا نہیں چاہتا؟ اور کس نے یہ بات بڑے وثوق سے کہہ دی ہے کہ 11 جون کو ہر صورت میں عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی؟ اور یہ بات پکی ہے. اس بات میں کوئی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کوئی رائے نہیں ہے. یہ 100% بات ہے کہ عمران خان کی 11 جون کو ضمانت ہو جائے گی. یہ بہت بڑے شخص نے کسی کو نہیں، عمران خان کو یہ پیغام پہنچایا ہے. اب آپ نے سن لیا یار، یہ اتنے بدبخت ہیں. پتہ نہیں یہ رانا عظیم ہے، رانا ذلیل ہے، پتہ نہیں کیا ان کا اس کا. میں عام طور پہ کہتا ہوں بھائی مجھ سے زیادہ ان کو یقین ہے کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے. بھائی ہم جو بھی چول ماریں گے نا، انہوں نے اس پہ اعتماد کر لینا ہے، اعتبار کر لینا ہے. تو بس ٹھیک ہے، وہ لمحہ گزر گیا، ختم. ٹھیک، انہوں نے سوال تو کرنا نہیں، کیونکہ سوال کدھر سے آتا ہے بھلا؟ یہاں سے نا، عقل سے. عقل کدھر ہوتی ہے؟ اس اپر چیمبر میں. اپر چیمبر ان کو پتہ ہے خالی ہے. اور دوسرا ان کو یقین ہے کہ یوتھیا چاہے ریڑھی والا ہوگا یا چاہے پی ایچ ڈی ہوگا، برابر کا جاہل ہوگا، برابر کا بے شرم ہوگا. یہ مجھ سے زیادہ ان لوگوں کو یقین ہے. آپ کو میں نے مظہر برلاس صاحب کی وہ سنائی تھی ویڈیو. انہوں نے کہا میں پکی خبر دے رہا ہوں، تجزیہ نہیں ہے میرا، یہ خبر ہے، عید سے پہلے باہر آ جائیں گے اور عدالتوں کے ذریعے باہر آ جائیں گے. اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک. اس سے پہلے عمران ریاض، میں کس کا نام لوں؟ عمران ریاض کو 6، 7، 8 تاریخیں دے چکا ہے. یہ فلاں تاریخ ہو، دسمبر کی تاریخ ہے، یہ اگست کی تاریخ ہے، فلاں جولائی کی تاریخ ہے، فلاں ستمبر کی تاریخ ہے، اکتوبر کی تاریخ ہے، پتہ نہیں کون سی اس نے تاریخیں دی ہیں. اس تاریخ کو باہر آ جائے گا. یہ یوتھیوں کو چونا لگاتے ہیں ڈالرز کی خاطر، اپنے ویوز کی خاطر یہ یوتھیوں کو چونا لگاتے ہیں. اچھا، اب آ جائیں کہ یہ جب وہاں سے آج آئے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب یہ علی امین صاحب ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ وزیر اعلیٰ ہیں. ان کو وزیر اعلیٰ بنانے والوں پر بھی آفرین ہے. جنہوں نے بنایا آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. بھائی میں تو کوئی ڈرتا مرتا نہیں، ان کو کنٹرول ٹاور نے بنایا ہے. مولانا صاحب کا مینڈیٹ چوری کر کے، باقی جماعتوں کا ANP کا مینڈیٹ چوری کر کے وزیر اعلیٰ صاحب کو وہاں پر بٹھایا ہے. اب وہ کیوں چیخ رہا ہے عمر ایوب کہ 40,000 کی لیڈ پر جیتنے کے باوجود بھی اس کا کیس لگ گیا اب الیکشن کمیشن میں، اور وہ چیخ رہا ہے یار کہ اگر میں نے اس پر نئے الیکشن کمیشن میں مشاورہ نہ کی اور میں نے ساتھ ان کے وہ کاپریشن نہ کیا، میری سیٹ تو گئی. کیونکہ میں، آپ کو پتہ ہے ادھر میں فارم 47 والا ہوں. اب سمجھ آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے نا. یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دھمکی دے رہا ہے وفاق کو. یہ چیک کر لیں. کلیئر اعلان ہے ہمارا کہ آپ اگر ہمیں گولیاں ماریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے گولیاں کھائی، ہم نہتے تھے، اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے. بھائی صاف بات ہے، ہم بھی ٹھوکیں گے. پھر اس دفعہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، ہم بھی ٹھوکیں گے. کس کو؟ پولیس کو، رینجر کو، آرمی کو، ان سب کو. یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر اسلام آباد کے دل میں شاہراہ دستور پر، یہاں پر دستور کی، جمہوریت کی، جمہوری اداروں کی، ملکی اداروں کی ایسی کی تیسی پھیر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگلی دفعہ ہتھیار لے کے آئیں گے، ہم بھی تمہیں ٹھوکیں گے. سن لیا آپ نے؟ میں حیران ہوں. اسی وجہ سے کچھ لوگ خاموش ہیں. وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی طرفداری ہو رہی ہے، ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں بتاتا ہوں پلان کس نے فائنل کیا ہے. ایک ویڈیو آپ یہ ذرا دیکھ لیں. یہ ویڈیو کس کی ہے؟ اپنے صوبے، مطلب وہاں پر یہ حالت ہے، اپنے صوبے کی یہ حالت ہے. یہاں پر وہ آ کے دھمکیاں لگا رہے ہیں، یہاں پر وہ آ کے تڑیاں لگا رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں، دادا گیری کر رہے ہیں. لیکن اپنے صوبے کی یہ حالت ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سلیم بابر سواتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو سکینڈل آیا 40 ارب روپے کا سکینڈل، یہ لیں. مالیاتی سکینڈل سامنے آیا.
36 अरब रुपए का एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान में, अपर कोहिस्तान। आपका जो अकाउंट है जिसमें अर्निस्ट मनी होती है और बाकी वो होते हैं, उसमें से 36 अरब रुपए निकाल लिए। और किसने निकाल लिए? आपके महकमों के लोगों ने। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, फाइनेंस डिपार्टमेंट और CNW डिपार्टमेंट, इन 3 डिपार्टमेंट्स के मिलाप से एक जिले में 36 करोड़ रुपए डायरेक्ट गए। 36 अरब रुपए। नैब उसमें अपनी इंक्वायरी कर रही है। नैब तो आपको पता है प्ली बार्गेन कर लेंगे, उनका तो नाम हो जाएगा कि कितने पैसे वो रिकवर कर दें। ये इस सूबे के लिए, ये मैं समझता हूं कि एक फिक्र है, एक कलमी है। ये एक जिले की बात हो रही है, अभी बाकी जिलों का नंबर आने वाला है। लोअर कोहिस्तान, कोलाई पालस, शांगला, तोरगर, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स। ये जब इन्वेस्टिगेट होगा तो आगे पता चलेगा कि कहानी कहां तक फैली हुई है। ये तकरीबन 200 अरब रुपए से जायद 200 अरब रुपए से जायद की कहानी है। लेकिन ये 40 अरब का तो स्कैंडल आया है ना। ये दूसरी ब्रीफिंग में स्पीकर साहब क्या कह रहे हैं? ये खैबर पख्तूनख्वा में PTI के स्पीकर हैं, इनका ताल्लुक PTI से है। वो कह रहे हैं कि मेरी जमात PTI ने, मेरी हुकूमत ने 40 अरब रुपया खा गई। मेरी हुकूमत पिछले 13 सालों से वहाँ हुकूमत है। और वो एक ब्रीफिंग में, मेरे पास उस ब्रीफिंग की पूरी डिटेल मौजूद है जो स्पीकर साहब की ज़ेर निगरानी हो रही थी। तो वो कह रहे हैं कि ये मामला कोई 600-700 अरब तक जाएगा। और वो कह रहे हैं कि ये 2015 से ऑनवर्ड फिर ये ज़्यादा हुआ है। ये मामला 2015 से ऑनवर्ड, 2000 याद रखिएगा, 2013 से ऑनवर्ड PTI की हुकूमत है। 40 अरब रुपए। ये वो स्पीकर साहब उस ब्रीफिंग में क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुन लें। इसको सस्पेंड किया जाता है। इंक्वायरी तो शुरू होगी आपकी कि नहीं? फैक्ट फाइंडिंग सर इंक्वायरी है, उसकी बेस पे उनको। और क्या फैक्ट? 40 अरब रुपए से ज्यादा फैक्ट है कोई? सर ये एक फॉर्मेलिटी है END रूल्स के। ये 40 अरब रुपया कोहिस्तान में लगा होता ना तो कोहिस्तान स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरत होता और पूरी दुनिया से लोग कोहिस्तान में आ रहे होते, इतनी खूबसूरत वैली से। और 40 अरब रुपया आपके डिपार्टमेंट के चंद लोग निकाल के खा जाएं और आप कहें कि इन रूल्स हमें इसकी इजाजत नहीं देते। ये इस पे मुझे सुन लिया आपने? ये स्पीकर साहब हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरा सूबा है और मैं तो कहता हूँ कि जनाब बात ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा, वो खान साहब ने, मेरे पास है वीडियो, किसी का बहुत ज़्यादा कोई चैलेंज करना चाहे तो मैं अगली वीडियो में वो सुना भी दूँगा कि खान साहब कहते हैं अल्लाह ने 2 मखलूक़ात पैदा किए हैं, एक इंसान है और दूसरा पठान है। वो खान साहब पठानों को इंसान ही नहीं समझते। आप समझ आ गए ना? ठीक है ना? इसीलिए अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये तो 40 अरब हैं और एक ज़िले की बात हो रही है, कोहिस्तान की। किसी जमात ने इतनी करप्शन की होगी? ये कितनी, एक ज़िले की बात हो रही है और एक सूबा, उसका एक ज़िला। 40 अरब ये कहाँ कहाँ गया है, कहाँ कहाँ तक गया है। आपको याद है कि 16 महीने की हुकूमत थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन था वो कौन थे? नूर आलम साहब थे। हाँ वही थे, ठीक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का उन्होंने बुला लिया स्टेट बैंक के लोगों को। उन्होंने कहा भाई ये इमरान खान के दौर में 3 अरब डॉलर का कर्ज हसना दिया गया था कोई 500-600 लोगों को। वो उन लोगों के नाम बताओ। उन्होंने ये नहीं कि भाई उन लोगों से वापस लो, नहीं। उन्होंने कहा भाई उसका बताएं, तो उन्होंने कहा कि जी वापस तो किसी ने भी नहीं किया। किसी ने क्या मंगवा लिया तो किसी ने क्या यहाँ तक कि एक बंदे ने बाहर से जहाज़ मंगवा लिया। उनसे पूछा गया कि ये क्यों? उन्होंने मशीनरी मंगवाई है ना। तो उन्होंने कहा कि भाई उन लोगों के नाम बताओ।
4-5 दफ़ा स्टेट बैंक के लोगों को बुला के पूछा, वहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पूरे अरकान ने वापस छोड़ दें, किसी ने लिस्ट नहीं बताई, किसी ने लिस्ट नहीं दी। ये वो मुल्क है। अब शहबाज शरीफ साहब वो 16 महीने वाले में भी अब भी साल से ज़्यादा हो गया है, तो माशाअल्लाह आए हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब से कहें हिम्मत करें, वो लिस्ट तो कौम को बताएं ना। इमरान खान के ज़माने में हुआ है ना गड़बड़, ठीक है ना, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ऐसा करें, उन 500-600 लोगों की लिस्ट बताएं ना कि जो 3 अरब डॉलर खा गए हैं। मैं 3 अरब नहीं कह रहा, शायद आपको सुनने में गलती हुई होगी। 3 अरब डॉलर हम IMF से 1 अरब डॉलर का कर्ज लेते हैं, महीना महीना उनके सामने नाक रगड़ते हैं। 3 अरब डॉलर इमरान खान के दौर में, और वो खा गए लोग कर्ज हसना के तौर पर, डकार भी नहीं लिया। अब आप उनसे शहबाज शरीफ साहब से कहें कि आप हिम्मत करें, उनकी सिर्फ लिस्ट बता दें, उनके नाम बता दें सिर्फ लोगों को कि ये वो लोग थे जिन्होंने इमरान खान के ज़माने में, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बासर लोग, बहुत कॉरिडोर, पावर कॉरिडोर से बिलोंग करने वाले लोग। भाई पूछें ना, बताएं ना, वो कौन खा गया है। कभी कोई जमात ऐसी देखी, कभी कोई लोग ऐसे देखे? यहाँ आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो प्लान फाइनल किसने किया है। वो प्लान खुद अलीमा खान ने फाइनल किया है। वो प्लान उस अली अमीन ने फाइनल किया है जो कहता है कि मुझे सुरंग खोद के भी आना पड़ा ना, मैं इस्लामाबाद आऊँगा, एहतजाज करूँगा, मैं साथ असला ले आऊँगा और असले से ठोकूँगा रियासती इदारों को। और अलीमा खान जो कहती है ना कि यहाँ पर ये हम पर फील्ड मार्शल जुल्म कर रहा है, वहाँ हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। इन्होंने प्लान फाइनल किया है कि इमरान खान एक तवील अरसे तक जेल में सड़ते रहें, और वो तवील अरसे, और हम बाहर उन्हीं के नाम पर मज़े करते रहें। ये अगर ऐसा नहीं है, आप मुझसे इत्तफाक नहीं करते, आपकी राय का एहतराम है, लेकिन आप मानेंगे कि प्लान फाइनल इन्होंने किया है। यही वो लोग हैं जिस तरीके से जो जंगल का बादशाह उसको ब्रीफिंग देते हैं इधर उधर की। ये खुद इन्होंने, इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद इमरान खान है। उसी ने फाइनल किया, उसकी बहन ने फाइनल किया, अली अमीन ने फाइनल किया, इन लोगों ने फाइनल किया। और एक और बंदा है शहबाज गिल, वो शहबाज गिल या शहबाज गाली, वो तो बैठा है अमेरिका में, इन्होंने फाइनल किया। मुईद पीरजादा ने फाइनल किया, आदिल राजा ने फाइनल किया, हैदर मेहदी ने फाइनल किया, साबिर शाकिर ने फाइनल किया, इमरान रियाज ने फाइनल किया। इन्होंने प्लान फाइनल किया है कि इमरान खान अब तवील अरसे तक अडियाला का चांसलर रहेगा।